एक तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता, ये गधे घोड़ों की तरह काम करोगी तो थक कर बीमार हो जाओगी ना। मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ। लेटी रहो, खबरदार उठ के सिट डाउन किया तो। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा परेशान भी ना हो, मेरी वन एंड ओनली पीस ऑफ चांद, देखो क्या हाल बना लिया है। और मुझे मालूम है मेरी बेटी इतने लिहाज वाली है, इतनी कर्टसी वाली है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और वो दो डैने हैं, हिना और सादिया, मेरी बेटी को नौकरानी बना के रखेंगी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? किसी ने सुन लिया ना तो उनको बुरा लग जाएगा। मेरी जुत्ती नो फर्क पैंदा है, तो अपनी हरकतें ठीक करे ना, रखे वो काम करने वाली मेड। मम्मी स्टॉप इट, बी क्वाइट। अम्मा जान से मैं आज बात करूंगी, अपनी बहू को समझाएं। या अल्लाह कितने फंस गई यहाँ। बैठ जा, राम नाल राम नाल। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हो यार, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं है। और जैसे कुछ ठीक होने लगता है ना, सब खराब हो जाता है। क्यों, अब क्या हो गया? क्या होना है, तुम्हारी अम्मी ने बरी का सामान दिखाने पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि ये क्या जाहिलाना हरकत है। What? और कहा भी किससे है? सादिया चची से। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा आमिर। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही, ठीक है? सबके सामने अभी सादिया चची ने कहा है। वैसे आंटी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रही है, किसके सामने बोल रही है। आमिर प्लीज, जब तक तुम्हें पूरी बात पता ना चल जाए ना, तब तक तुम मेरी मम्मा के लिए स्टोर में बात नहीं करोगे, समझ आई? मेरी बात समझने के बजाय मुझसे ही लड़ रही है। क्योंकि तुम्हें पूरी बात जाने बगैर हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बोलो और स्टोर में भी बात करो। क्योंकि तुम्हारे घर वालों का क्या भरोसा, कुछ भी झूठ लगा दे। झूठ लगा दे क्या मतलब? मेरे घर वाले झूठे? मैं घर वालों की बात नहीं करी, मैं चची की बात करी। और उनके बारे में तो तुम भी यही कहते हो ना कि अगर वो जिद पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है ना। हमें क्या हो गया यार ज़्यादा? पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हालात भी तो पहले जैसे नहीं रहे ना। शायद रुखसती के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। किसी खुशफहमी में मत रहना, मेरे घर वाले बहुत मुश्किल हो गए। अच्छा देखो, जब वास्ता पड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी जाके मैं मम्मा से पूछती हूँ कि सारा माजरा क्या है, हुआ क्या है। ठीक है, फिर मुझे बताओ। या ओके, I'll get back to you. हेलो। Okay. अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मी? वो लोग तो खुद इस रस्म को बुरा समझ रहे थे। तो तुम्हें उसकी तायद करने की क्या जरूरत? मैंने कोई तायद नहीं की। सोच लो, हो सकता है कि हो। उस वक्त तुम गुस्से में थी और मैंने देखा था खुद। हाँ, मैं गुस्से में जरूर थी, लेकिन पागल नहीं हुई थी। मुझे पता है किससे क्या बात करनी है। वो जो आमिर की चच्ची है ना, वो थोड़ी सी इस टाइप की है। बेटा वो सब औरतें इसी टाइप की हैं। ये तो शुरुआत है, अल्लाह रहम। बात सुन लो ना, देखो वो क्या कह रही है। मामा, आमिर खुद भी यही कहता है कि वो जो उसकी चच्ची है ना, उनके सामने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। वो ना छोटी सी बात का भी ना बड़ा सा पतंगर बना देती हैं। अच्छा, तो अब मुझे उन औरतों के सामने सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, है ना? कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई बदकलामी ना हो जाए। मामा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुमने ऐसा ही कहा है। माँ जी, बुलाया मैनू?
हाँ जी, मैनू ए दस कि तेरी सस नू आखिर मसला की है? माँ जी मैं गल कीती है ज़ारा नाल। ना ज़ारा नाल गल करन दी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपनी सस नाल गल कर। हुण तेरा निकाह हो गया, उन्हां नू जरा दबा के रख। दबाने की क्या जरूरत है, किसी को क्यों दबाए हम? वो दबावांगे, असी मुंडे वाले हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मसले को आराम से हल करते हैं। उन्होंने अगर कहा है ना तो बात करते हैं, समझाते हैं उन्हें। हाय ओ मेरे रब्बा, जिस गल दा डर सी ना ओही हो गया। निकाह हुंदे नाल ही ना मुंडा सौरिया थल्ले लग गया। क्यों जी गल्ला कर रहे हो तुसी? और ये बात भी तो जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने वही बात की हो जो चाची कह रही है। की मतलब है? मेरी बहन झूठ बोल रही है? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि गलत फहमी भी एक चीज होती है। इसका फोन आ। हेलो। हेलो आमिर, वो ना मेरी अभी मम्मा से बात हुई। वो कह रही है कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। फिर क्या नाराज हो रही थी कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। वो ना नानू कह रही थी कि अगर तुम प्लीज घर आ जाओ, अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो हम यहीं पे बैठ के सारी बातें कर लेंगे, सब कुछ सामने बैठ के सॉर्ट भी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूँ मैं? हमारी माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। हुण कितने चला? ज़ारा के घर। क्यों? उसकी अम्मी कह रही है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और वो भी नाराज हो गई हैं अब। वाह जी वाह, तेनू ते बड़ी फिक्र है ओदी मां दी। ते जेड़ी तेरी खाला नु झूठा कह रहे ने। खाला बड़ी सच्ची, बड़ी मोमिन। की क्या? कुछ नहीं, जावा हुण। नहीं, मैं भी तेरे नाल जाऊंगी। वजह? वजह है कि मैं तेरी मां, मेरी भी कोई अहमियत है। ठीक है चलो फिर। ठहर जा, मैं बैग लेके आनी हूं, मैचिंग। आ जाओ। मामा सब ठीक हो जाएगा, मैंने आमिर को कॉल कर दिया, वो आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो बस एक जुमला है, आप फिक्र मत करें। और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ना फिक्र ना करना है, समझी? शर्मीन, तुम जरूरत से ज्यादा परेशान होती हो। आमिर समझदार लड़का है, वो सब संभाल लेगा। लो माशाल्लाह, बड़ी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। और बेटा कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी चची ने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? मैंने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कही जिसका वो गलत मतलब निकाल रही हैं। ठीक है, मुझे ये बरी की नुमाइश करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। मुझसे पूछे बगैर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हुण ते अपने कन्नी सुन लिया ना, हुण हो गई तसल्ली तेरी? बैठे तो सही आप। नहीं जी, बहुत मेहरबानी तुहाडी। तुहाडे अजीब रिवाज है, पहले बेइज्जती कर दो, जलील कर दो, ते फिर कहंदे हो आ जाओ बह जाओ। खुदा हाफिज। माँ जी मेरी गलती। माँ जी आंटी जी, वो तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? हद होती है।